स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी ये क्लास यूपीएचएससी पाठ्यक्रम में शामिल कहानी उसने कहा था पर आधारित है। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। इसके बारे में महत्वपूर्ण कथन और गुलेरी जी के जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, पहला पॉइंट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ और इनका जो जीवन काल है 1922 ईस्वी तक रहा है। बहुत अल्प काल में ही इनका देहांत हो गया। जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। ध्यान रखेंगे इस बात को। गुलेरी जी की अन्य कहानियाँ सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, इसे भी ध्यान रखेंगे। उसने कहा था कहानी के अलावा दो कहानियाँ, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। इनका एक निबंध धर्म और समाज नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ये निबंध यूपीएचएससी हायर के जो पाठ्यक्रम में निबंध लगे हुए हैं उन निबंधों में लगा हुआ है ये। इन्होंने 1902 ईस्वी में जयपुर से समालोचक पत्रिका निकाला। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। समालोचक पत्र निकाला इन्होंने 1902 में जयपुर से, और ये मासिक था, इसके बारे में ये भी ध्यान रखेंगे। अब इस कहानी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे हम। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो आप सभी सन से तो परिचित हैं ही, जानते हैं बहुत अच्छे से। साथ में पत्रिका का नाम भी ध्यान रखेंगे कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, सरस्वती पत्रिका, तो ये बेहतर होगा। इसके जो प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह और स्त्री पात्र का नाम सूबेदारनी है। यह कहानी पूर्वदीप्त शैली, फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। इस कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? तो इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो प्रथम विश्व युद्ध की स्थितियों पर आधारित है। युद्धजन्य जो स्थितियां हैं, युद्ध के दौरान सिपाहियों के ऊपर बीतने वाली जो एक त्रासदी होती है, युद्ध के मैदान से सीधे के सीधे आप देखेंगे तो युद्ध के मैदान की स्थितियों का पूरा वर्णन इसमें इस कहानी में मिलेगा। इसमें युद्धजन्य परिस्थितियों के बीच प्रेम संवेदना को केंद्र में रखा गया है कि सैनिक जो युद्ध में है, युद्ध के मैदान में है, वो उस युद्ध के मैदान में भी अपनी प्रेम संवेदना को ध्यान में रखते हुए किए गए वादे का, उसने कहा था, उसने जो भी कहा था उसे ध्यान में रखते हुए बराबर युद्ध में लड़ भी रहा है, संघर्षरत भी है, और साथ ही जो वायदा उसने अपनी प्रेमिका से किया था उसको भी निभा रहा है। वो वायदा क्या था वो आगे आपको धीरे धीरे कहानी में पता चल जाएगा। सबसे प्रमुख बात आपको जो ध्यान रखनी है, परीक्षाओं की दृष्टि से सारी बातें कहानियों के बारे में आप पढ़िए, तैयार रखिए, लेकिन जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है वो पात्रों के नाम आपको ध्यान रखना है कि इसमें सूबेदार कौन रहता है? हजारा सिंह। इनका नाम ही सूबेदार हजारा सिंह है और इन्हीं की पत्नी है सूबेदारनी होरा। ठीक है, हजारा सिंह और होरा पति पत्नी हैं और इन दोनों का पुत्र है बोधा सिंह। ध्यान रहेगा कैरेक्टर के बारे में। हजारा सिंह और होरा पति पत्नी हैं और यही होरा सूबेदारनी के नाम से हैं जिससे लहना सिंह प्रेम करते रहते हैं बचपन में। इन दोनों का पुत्र बोधा सिंह, और इसमें एक विदूषक पात्र भी है, प्रश्न में कभी भी पूछ सकता है। उसने कहा था कहानी के अंतर्गत इस कहानी में विदूषक पात्र कौन है? तो कई सारे नाम, हजारा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह, कुछ भी दे तो आपको ध्यान रखना है वजीरा सिंह इसमें विदूषक पात्र रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस कहानी के बारे में क्या लिखा हुआ है, वो भी महत्वपूर्ण बात है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता या वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। ये बात सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत सही लिखा हुआ है कि प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप इस कहानी में झांक रहा होता है, लेकिन कहीं भी कराहता नहीं है, प्रेम की पीड़ा में पागल नहीं है, प्रेम की पीड़ा में एकदम से ये नहीं कह सकते कि वेदना की अनुभूति में डूबा हुआ है। वो प्रेम करता है, प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप महसूस करता है और अपने एक प्रण के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देता है। ध्यान रखेंगे। तो ये जो लिखा है
शुक्ल जी ने कि प्रेम की निर्लज्जता उसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। आगे देखते हैं कहानी के बारे में कि कहानी में किशोर लहना सिंह और लड़की जब बाजार में पहली बार मिलते हैं तो दोनों की उम्र क्या रहती है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमने ज़्यादातर प्रयास किया हुआ है कि जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं वही आपको बताएं। थोड़ा सा कहानी के बारे में हम बताते रहेंगे तो जिससे तथ्यों को आप आसानी से याद रखेंगे। तो लहना सिंह और वो जो लड़की रहती है बाजार में पहली बार मिलते हैं, तब लड़का जो लहना सिंह किशोर है उसकी उम्र 12 वर्ष रहती है कहानी में और लड़की की 8 वर्ष। ये दोनों ही अपने अपने मामा के घर आए हुए होते हैं छुट्टियों में, और उन्हीं छुट्टियों के दौरान लड़का यानी लहना सिंह भी अपने मामा के घर आता है। ये माझे का रहने वाला रहता है, उसमें जिक्र आता है कि लहना सिंह कहाँ का रहने वाला है, तो माझे का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों अपने मामा के यहाँ आए रहते हैं बाज़ार में घर के कुछ सामान लेने के लिए। लहना सिंह जो हैं वो अपने मामा के केशों को धुलने के लिए दही लेने गए रहते हैं, ठीक है, और लड़की भी बाज़ार में सामान लेने के लिए गई होती है। वहीं इन दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत होती है, और बातों बातों में लहना सिंह उससे पूछते हैं होरा से कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो वो धत कह करके निकल जाती है। बहुत प्रसिद्ध उन दोनों का यही एक वार्तालाप पूरी कहानी का केंद्र रहता है, जो प्रेम संवेदना वाला हिस्सा है उसका केंद्र रहता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, और वो बदले में जवाब देती है धत। तो इस तरह से उन दोनों की बातचीत होती है और कई बार इन दोनों का मिलना होता है, और अंतिम बार की जो मुलाकात होती है वो लहना सिंह के लिए काफ़ी पीड़ादायक होती है, क्योंकि जब वो फिर से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो वो खींच करके कहती है, झूठ बोलती है कि हाँ हो गई है। तो उससे लहना सिंह काफ़ी चिढ़ जाते हैं, गुस्से में उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। वो लौटते वक्त किसी को धक्का मार के नाले में गिरा देता है, दूध जो लेने गया रहता है दूध पूरा गोभी वाले ठेले पे गिरा देता है। नहा के एक स्त्री पूजा करने जाती रहती है, उसको छू लेता है और वो उसे कहती है कि क्या अंधा हो गया है क्या। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी होती है, और पहला जो फ्लैशबैक वाला हिस्सा है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब जब कहानी आगे बढ़ती है तो उसमें 25 वर्ष बीत जाने पर जब युद्ध के मैदान में लहना सिंह है, उसके साथ हजारा सिंह और उनका बेटा बोधा सिंह है जो सूबेदारनी यानी होरा का भी बेटा है, तो वो सब एक साथ जो है सेना में हैं। और ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से लहना सिंह 77वीं राइफल्स में जमादार है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 77वीं राइफल्स में जमादार है लहना सिंह। 25 वर्ष बीत जाने पर फ्लैशबैक वाली कहानी आगे बढ़ती है, और वो स्थिति चल रही है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से जर्मनी के सैनिकों से लड़ाई के लिए भारतीय सैनिकों का भी दल भेजा जाता है, जिसमें जमादार लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और हजारा सिंह का बेटा बोधा भी शामिल रहते हैं। अब देखिए कहानी जब आगे बढ़ती है तो ये सूबेदार हजारा सिंह और उनका बेटा बोधा सिंह, इन दोनों को भी सरकार ने ज़मीन देने के लालच में इन लोगों को भी युद्ध में भेजा हुआ है। सूबेदारनी नहीं चाहती है कि उसका बेटा जो कि बहुत कम उम्र का बोधा सिंह है वो जाए युद्ध में, लेकिन सरकार के प्रलोभनवश ये सब जो है युद्ध में भेजे जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की स्थितियाँ छिड़ी हुई हैं और लहना सिंह भी जा रहा है युद्ध में, ये बात सूबेदारनी जानती है और हजारा सिंह से बुलवाती है लहना सिंह को अपने घर, और वहाँ वो सारी बातें बताती है कि तुम्हें याद है बाज़ार में हम मिले थे, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, और मैंने कहा था धत। तो ये बात वहाँ पे बहुत दिन बाद सूबेदारनी बताती है लहना सिंह, ये एक दूसरे को ये पहचान जाते हैं। तो भावुक होकर के वहाँ पर सूबेदारनी होरा लहना सिंह से ये प्रण मांगती है कि तुमने एक बार बाज़ार में बचपन में जब घोड़े वाली सवारी आ रही थी और मैं गिर गई थी, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी, प्रण करो कि युद्ध के मैदान में भी मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करोगे, यही मेरे सहारे हैं। ऐसा वैसा कह के भावुकता भरे संवाद हैं, और वो कह के अंदर चली जाती है रोते हुए। तो लहना सिंह ने उसकी उसी बात को गांठ बांध करके रखा, और युद्ध में जब जर्मन सैनिकों का अटैक होता है उस दौरान हजारा सिंह और बोधा सिंह की प्राण की रक्षा की, और खुद गोली लगने के बाद घायल होकर के वहीं पर गिरा रहा। लेकिन हजारा सिंह और बोधा सिंह को वापस सेना की गाड़ी से वो घर भेजता है, और हजारा सिंह से कहता है कि घर पहुंचने पर सूबेदारनी से ये कहना कि उसने जो कहा था
वो प्रण मैंने पूरा किया है। तो हजारा सिंह कहते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम साथ चलेंगे घर, और तुम वहीं उससे वो बात कहना जो उसने कहा था। तो इस तरह से ये उसने कहा था, क्या कहा था, आप बहुत दिन से कहानियों को सुन रहे होते हैं, लेकिन उसने कहा था, ये क्या उसने कहा था, ये जानने की उत्कंठा होती है हर एक पाठक के मन में। तो एक प्रेम संवेदना के कारण उसने लहना सिंह से एक प्रण लिया कि बेटे और पति की रक्षा युद्ध के मैदान में करना। उस बात को एक रहस्यमयी ढंग से लहना सिंह ने अपने भीतर बसा लिया था कि उसे उस प्रण की रक्षा करनी है। और पूरी कहानी के अंत में जो है ये चलता रहता है। आगे देखते हैं, लहना सिंह के कुछ महत्वपूर्ण कथन भी हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उसे आप ध्यान रखेंगे। कहानी की शुरुआत में ही लहना सिंह कहता है कि राम राम, यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि यह कथन किसने कहा है। उसने कहा था कहानी में। तो लहना सिंह कहता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे लहना सिंह कहता है कि 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसे ध्यान रखिएगा। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये कौन कह रहा है? लहना सिंह। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च करने का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला न मारकर लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना न नसीब हो। इतना जज्बा रहता है लहना सिंह के अंदर, और वो बहुत अच्छे से ये जानता है कि बिना लड़े सिपाही का कौशल नहीं दिखाई पड़ता, उसके अंदर उत्साह मरता जाता है। और बिना फेरे घोड़ा, यानी घोड़े को बराबर प्रैक्टिस पे चलाते रहने से ही वो जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो ये बात जो है लहना सिंह कहता है, इसे ध्यान रखना। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। पाधा से तात्पर्य संभवतः ये बताया जाता है कि जो पंडित जो कर्मकांड कराते हैं उस तरह से। तो वजीरा सिंह कहता है कि मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, तुम सब तर्पण करो और मैं पाधा बन गया हूँ। तो इस तरह की चीज़ें से ध्यान रखेंगे, ये वजीरा सिंह कहता है इस कहानी में। ठीक है, आगे और देखते हैं कि बोधा सिंह की जब तबीयत, बोधा सिंह कौन रहता है? बोधा सिंह सूबेदारनी का बेटा है। सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है, और सूबेदारनी वह है जिससे लहना सिंह प्रेम करता है। तो ये बोधा सिंह, हजारा सिंह भी लहना सिंह के साथ ये युद्ध में हैं। बोधा सिंह की तबीयत अधिक खराब हो जाती है, तो लहना सिंह और हजारा सिंह दोनों मिलकर उसके प्राण की रक्षा करते हैं, खुद भूखे प्यासे रहते हैं और बोधा सिंह की देखभाल करते हैं। अपने कंबल, अपने जो बिस्तर हैं सूखे, वो उस पर लिटा करके बोधा सिंह को खुद कीचड़ सने युक्त जगहों पर ठंड में निमोनिया के असर से डूबते हुए, कराहते हुए पड़े रहते हैं, लेकिन बोधा सिंह की रक्षा करते हैं। वहाँ जो विदूषक पात्र, ध्यान रखेंगे, विदूषक पात्र वजीरा सिंह है, वो लहना सिंह से अपनी तबीयत का भी ख्याल रखने की बात कहता है कि अपनी तबीयत का भी ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी बीमार पड़ जाओ। तब लहना सिंह कहता है कि डरो मत, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ये पंक्ति आप ध्यान रखिएगा, लहना सिंह कहता है, और बहुत ही मार्मिक पंक्ति है। कहानी का अंत होता है जब लहना सिंह की मृत्यु होने वाली रहती है, उस दौरान भी वो जो बात यहाँ शुरुआत में हंसी में कह रहा है, वो बात जैसे उसका प्रण हो कि वो मरेगा तो अपने घर के आंगन में अपने हाथ के लगाए हुए आम के पेड़ के नीचे, और उसका सिर होगा कीरत सिंह के गोद में। अंतिम दौर में जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है तो उसका सिर वजीरा सिंह की गोद में रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वजीरा सिंह लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेके बैठा रहता है, और अचानक लहना सिंह को याद आता है कि जब मैं मरूंगा तो मेरे भाई की गोद में, कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा। वो अचानक से चौंक करके पूछ उठता है कि कौन, कीरत सिंह? तो वजीरा सिंह समझ जाता है, वो कहता है हाँ। तब लहना सिंह को तसल्ली होती है कि मैं अपने भाई की गोद में सिर रख के मर रहा हूँ, और यही भावुकता भरी बात अंत में वो दोहराता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, लहना सिंह ने कहा हुआ है। और जब ये मरने मारने की बात, एक तरह से ये मरने वाली बात लहना सिंह कहता है, तो वजीरा सिंह थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और कहता है कि क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मन और तुर्क। ये परीक्षा में राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। ये पंक्ति पूछी गई है कि क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मन और तुर्क। ये पंक्ति किसने किससे कहा है? तो ये वजीरा सिंह ने लहना सिंह से कहा है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा।
अंत में जर्मन सैनिकों के दल ने जब सिखों के खंदकों पर धावा बोल दिया, जिसमें लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह की प्राण की रक्षा, लहना सिंह जो है वो हजारा सिंह और बोधा सिंह के प्राण की रक्षा सूबेदारनी के कहने पर करता है, जो उसने वचन दिया हुआ। हमने पूरी कहानी आपको बताई। हजारा सिंह से लहना सिंह कहता है कि घर पहुंचकर सूबेदारनी से वो बात कह देना जो उसने कहा था, उसकी रक्षा लहना सिंह ने पूरा किया हुआ है। तो इस तरह से ये कहानी है। आप कुछ जो ये पंक्तियाँ हमने इसमें दी हुई हैं, इन पंक्तियों को आप ध्यान रखिएगा। ये पंक्तियाँ और किसने किससे कहा है कुछ कुछ बातें, ये वाली अगर ध्यान रखते हैं तो आप इस कहानी से बनने वाले सभी प्रश्नों को कर लेंगे। ठीक है। साथ ही ये जो बचपन में दोनों मिलते हैं तो उनकी उम्र क्या रहती है, और कितने वर्ष बाद लहना सिंह का ये कथानक शुरू होता है युद्ध वाला, और कहाँ पर वो जमादार के तौर पर कितने नंबर की राइफल्स में वो रहता है। ये सारी बातें ही कुछ कुछ परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें ध्यान रखेंगे तो इस कहानी से बनने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो बस पात्रों के भी नाम आप ध्यान रखेंगे, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी होरा, और इन दोनों का पुत्र है बोधा, विदूषक पात्र है वजीरा सिंह। तो दोस्तों उम्मीद है आपके लिए ये उसने कहा था कहानी का एक सारांश तौर पर और तथ्यात्मक प्रस्तुति आपके काम आएगी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। जमकर तैयारी करते रहिए, समय नज़दीक आ गया है परीक्षा का, और जो भी प्रतियोगी हैं वो अपनी एकदम हिम्मत के साथ चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें। बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे आप सभी, हमारी शुभकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं एक नए पॉइंट्स के साथ एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।